हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाला है मैंने, बट यार हो जाता है कभी कभार। इट्स नॉट दैट आई डिड इट ऑन पर्पस। लाइफ में कुछ हो गया था। मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे कुछ सीन हो गया था। थिंग्स बिकेम वेरी नास्टी, वेरी टॉक्सिक एंड वेरी आई वॉज इन अ वेरी 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 बैड स्टेट। पर बोलते हैं कि ऐसे बैड स्टेट में भी हमें अपना काम करते रहना चाहिए। एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत कोशिश किया गाइज, मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। आई डिडंट जस्ट फील लाइक picking up my phone, turning on the camera and speaking in front of the camera. I just really couldn't do it. This one person in my office, he is just worsened my entire system. I mean, these fucking bastards audacity एंड द कैपेसिटी दैट दीज पीपल हैव कि उनके वर्ड से, उनके तानों से किसी को तुम इतना हर्ट कर सको, उनकी लाइफ को इतना मिजरेबल बना सको। खैर छोड़ो, वो स्टोरी एक अलग ही दिन के लिए मैं बनाऊंगी। थोड़ा चीज़ें सॉर्ट आउट होने दो और फिर मैं तुम लोग को बताती। लेकिन हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी वन ऑफ अस। इवन आई एम डीलिंग विद इट। नया नया है करियर मेरा, तो मे बी विद टाइम आई ट्राई टू एंड लर्न टू डील विद दीज पीपल, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट नो हाउ टू डील विद दीज assholes, honestly speaking. So I'm just letting it be. Things are still nasty, I mean, but मैं कब तक मैं ऐसे बैठी रहूँ। तो आई जस्ट थॉट कि चाहे जो हो जाए, आज मैं एक वीडियो शूट कर ही लेती हूँ। सो फाइनली मैं ऑफिस से अभी बस आई हूँ, रात के 10 बज रहे हैं। एंड आई थॉट आई जस्ट शूट इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट हाँ, अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम पे वीडियोस पोस्ट करूँ। मेरा हफ्ते का 2 वीडियो मैंने प्लान किया था, बट नहीं हो पाया for this particular reason. And I mean, now I'm a little okay with it, but when I think about it, I mean, I feel a little ashamed कि भाई मैंने किसी और के वर्ड्स को इतना मुझे अफेक्ट करने दे कि मैंने अपना काम ही छोड़ दिया। मैंने वर्कआउट करना बंद कर दिया, स्किन केयर करना बंद कर दिया, सब छोड़ दिया। मैं एਵੇਂ रील्स देखते पड़ी रहती थी क्योंकि मेरे को और कुछ करने का मन ही नहीं था। बट फाइनली आई एम आउट ऑफ इट। that situation is still going on, but I'm out of it. The mentally I'm out of it. तो अभी थोड़ा जोन में आई हूँ। तो चलो let's start with our video. And आज it's a story time. The story is about this girl called Sneha. बट ये उसका असली नाम नहीं है। ये लड़की मेरी फ्रेंड की बहन की फ्रेंड है। उसके साथ ये उसकी टीनेज में हुआ था। मेरी फ्रेंड ने ये कहानी उसकी बताई थी। बट बिफोर आई पुट इट आउट, आई मेड श्योर कि उससे मैं परमिशन लूँ। तो परमिशन मिल गई है, बट अगेन शी डिडंट वांट हर आइडेंटिटी टू कम आउट, सो इसलिए वी टेकिंग दिस गर्ल्स नेम एज स्नेहा। ओके, सो स्नेहा, दिस वाज ड्यूरिंग हर टीनेज टाइम। अगेन वो भी केरला से है। तो एवरी वेकेशन में सब जाते हैं अपने गाँव। एंड स्नेहा व्हाट शी यूज्ड टू डू इज शी यूज्ड टू लिव इन अ ग्रैनीज हाउस। नानी के घर रहती थी वो अपने। तो हर साल वेकेशन जाती थी, नानी के साथ रहती थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि, और लंबा वेकेशन होता है ना समर, मुंबई में कैसे समर वेकेशन बहुत लंबा होता है। और तो इसीलिए वो फॉर अराउंड 3 ज़्यादा हो गए, सॉरी 2 मंथ्स के लिए तो वो गाँव जाती ही है। तो एवरी ईयर वो गई जाती थी इसी तरह। और उस वजह से क्या होता कि वहाँ के आसपास के लोगों को वो बहुत अच्छे से जानती थी। हर साल जाना होता था। वो कैथलिक है तो चर्च भी जाती थी। और गांव के चर्च में कैसे होता है, यहाँ के चर्च में मास हो गया, खत्म, चलो टाटा बाय बाय। गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में तुम चर्च जाते हो, यू अटेंड द मास, और फिर तुम आसपास लोगों से बात करते, क्योंकि आसपास रहते हैं तो फिर बातचीत करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि चर्च के पास जिसका घर है, उनको कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं उनके घर, लंच उधर ही हो जाता है उनका। तो ऐसा सिस्टम है गाँव में। सो ये भी ऐसे करती थी। मम्मी तो उसकी वापस घर आ जाती थी, लेकिन उसके वहाँ पे फ्रेंड्स थे, मेल फीमेल जो भी हैं गांव में जो रहते हैं, उनसे उसने अच्छी खासी दोस्ती बना ली थी। सो वो उनके घर जाती थी, खाना खाती थी, मस्ती मजाक करती थी, और फिर थोड़ा टाइम बाद आती थी। तो ये 2-3 साल ऐसा चला। एंड देन अगेन वो जब गाँव गई, आफ्टर अ टाइम एक बंदे से मिली। लेट्स कीप हिज नेम विश्वा। या सो लेट्स कीप हिज नेम विश्वा। तो इसकी मुलाकात हुई विश्वा से, जो कि उसी गांव से है। और उससे पहले भी मतलब वो जानती है उस बंदे को, हाय हेलो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कभी ऐसा कॉन्वर्जेशन हुआ नहीं। तो अराउंड
8th स्टैंडर्ड और समथिंग, उसकी उससे बात होने लगी। एंड तभी कैसे है ना, फेसबुक नया नया स्टार्ट हुआ था और गांव के लोग ना बहुत ज्यादा यूज करते थे, मतलब सब जगह ही, लेकिन गांव के लोग कुछ ज्यादा ही यूज करते थे। तो दैट वाज टू अनदर लेवल। ऐसा होता था कि उन लोग को पिंजरे में बंद करके रखा है और अचानक से उनको एक छूट मिल गया तो सब पर उठा के चल उड़ जाते हैं। ऐसा फेसबुक वो लोग यूज करते, मतलब इतना, मतलब क्या ही बताओ, इतना टॉक्सिक था ना फॉर मल्लूज। फेसबुक इज अ वेरी टॉक्सिक थिंग टू यूज एट दैट टाइम। तो अभी इसके घर में काफी स्ट्रिक्ट थे, स्कूल जाती थी तो इसीलिए फेसबुक अलाउड नहीं था उसको यूज करना, एंड शी डिडंट हैव एन अकाउंट। व्हेन शी वाज इन 8th शी मेट दिस गाय विश्वा, एंड हाँ, किसी के पास अपना अपना फोन नहीं होता था, पेरेंट्स का ही होता था। विश्वा आई थिंक हैड अ फोन, ही वाज अ लिटिल ओल्डर, बट बाकी उसके जो गर्ल फ्रेंड्स थे वहाँ पे उनके पास फोन नहीं था, बट अगेन दे हैड एन फेसबुक अकाउंट एंड सीक्रेटली वो लोग यूज करते थे। तो शी वाज लाइक कि यार गांव में इनके पास अकाउंट है, मेरे पास भी होना ही चाहिए। वाई एम आई नॉट हैविंग एन अकाउंट? इनके पास भी तो फोन नहीं है, अब इनमें इतना गट्स है तो मुझ में क्यों नहीं है? मतलब नॉट दैट शी लुक डाउन अपॉन देम, शी नेवर लुक डाउन अपॉन देम, सबका इक्वल अच्छा बॉन्डिंग था। बट इट्स जस्ट दैट वो एक आता है ना कि यार मैं सिटी में रहती हूँ, सिटी में रह के मेरे पास बैंक ये फेसबुक अकाउंट नहीं है, इन लोग के पास है। तो आई थिंक इवन आई शुड स्टार्ट वन। सो इसने चोरी छुपे उसकी मम्मी के फोन में एक अकाउंट अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो शी डिडंट हैव अ डीपी और एनीथिंग, शी स्टार्टेड नेम एंड अ फ्यू फ्रेंड्स। उसमें ये विश्वा भी ऐड हो गया। तो ये फेसबुक स्टार्ट करने से पहले अगेन एज आई सेड दे स्टार्टेड टॉकिंग, एंड बहुत इनमें ना क्लोजनेस बढ़ गई थी। हर संडे चर्च में मिलते थे, फिर किसी के घर खाने, उसके घर पे भी खाने गई थी वो, तो उसकी मम्मी पापा से बात हुआ एंड ऑल, तो थोड़े वो लोग क्लोज हो गए थे। एंड फिर उसने अकाउंट स्टार्ट कर लिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा एक दूसरे को, और बातचीत वहाँ से शुरू होने लगी। और ये लड़की मुंबई आ गई। मुंबई आई, थोड़ा 6 महीने 8 महीने इनका बस ऐसे बातचीत होते रहता था, एंड देन फाइनली उस लड़के ने, विश्वा ने, इसको प्रपोज कर दिया। पहले वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि भाई मैं कैसे, मतलब शी ऑल्सो हैड अ थिंग फॉर हिम। she still doesn't know if it was a crush or what it was, but she had a thing for him. बट अगेन सिंस वो लोग रोज नहीं मिल पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, भरोसा नहीं कब क्या होगा, तो शी सेड नो, आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग फॉर मी टू डू, सो इट्स बेटर वी जस्ट स्टे ऑफ एज फ्रेंड्स। बट अगेन मैं, उनको अगर कोई चीज चाहिए मतलब चाहिए। सो अगेन ही ट्राई टू परस्यू हर लॉट, ये वो बोलने लगे तुम टेंशन मत लो, हम वर्कआउट कर लेंगे, तुम अभी पढ़ रही हो ठीक है, बट हमेशा थोड़ी पढ़ते रहोगी, कभी ना कभी तो तुमको फ्रीडम मिलेगी, तो वील ट्रैवल, वील कम विजिट ईच अदर, बट कुछ साल हमें वेट करना पड़ेगा, आई अग्री, बट आई डोंट वांट टू लूज यू। तो वो लड़कों का होता है ना कि भाई इस लड़की को तो हासिल करना ही है, तो दुनिया भर की जो अच्छी चीज़ है मैं सब बोलूंगा इसको। तो उस तरीके से उसने सब बोला और ये लड़की मान गई और इसने यस बोल दिया। एंड देन फ्रॉम देयर ऑन दे स्टार्टेड डेटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस था, चोरी चोरी छुपके रात को मैसेजेस करना। मम्मी जब रहती नहीं थी, सॉरी एक कॉल आ गया था, सो या मम्मी जब मार्केट जाती थी, छुट्टी होता था स्कूल का, तो ये लोग बातचीत करते थे वगैरह वगैरह, नंबर्स भी एक्सचेंज हो गए, तो फोन पे बात करने लग गए ये लोग चोरी छुपके। एंड इसके पेरेंट्स को कभी इस लड़के के बारे में पता ही नहीं चला, इतनी वो केयरफुल थी यहाँ पे। सो दैट हैपेंड, एंड देन 10th के क्लासेस की वजह से वो उस साल गाँव नहीं जा पाए, मतलब 9th पास होके 10th में जब वो पास होके गई वो गाँव नहीं जा पाए, बिकॉज उसके यहाँ पे क्लासेस शुरू हो गए। तो वो होता है ना ट्यूशन सेंटर्स जल्दी शुरू होते हैं, तो वो चली गई, मतलब वो नहीं जा पाए और उसका ट्यूशन था। सो उस साल वो लोग मिल नहीं पाए। तो ऐसा था कि डेट करना शुरू किए, तो शी वॉज इन 9th when they started dating, and 10th में वो जा नहीं पाए, तो वो एक ब्रेक हो गया। तो दोनों थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, मतलब इसने, स्नेहा ने घर पे बोला कि 10 दिन जाते हैं ना, थोड़ा मिल के आते, तो दे बोला नो, ये साल यू फोकस ऑन योर बोर्ड्स हो जाए, फिर तुरंत अपन गाँव निकल जाएंगे। तो 1 year they had to survive without seeing each other, so they somehow managed. और when she was doing her 10th standard, ऐसा था कि लड़का मतलब बोलता था कि तू जैसे 18 साल की होगी, अभी गांव का लड़का, उसके अंदर कितना ही तुम प्रोग्रेसिव माइंडसेट ढूंढ सकते हो। तो वो बोलता था कि तू 18 साल की होगी, तो तभी कैसे था 18 साल, इनफैक्ट अभी भी है, बस वो लीगली कहीं लिखा नहीं है कि 21 है, बट तभी तो 18 साल ही था लड़की के लिए। सो ही यूज्ड टू बी लाइक तुम 18 साल की हो जाओ एंड देन वील गेट मैरिड। सो शी वाज लाइक ओके वेट, यू आर गोइंग टू फार, हमने बस अभी डेट करना स्टार्ट किया एट 18, मैं तो स्टडीज करती रहूंगी, आई वांट टू बी समथिंग इन माय लाइफ।
सो ही इज लाइक हाँ हाँ ठीक है, तू शादी कर ले एंड देन तू पढ़ाई कर ले। आज के टाइम हम जानते हैं कि उनका वो कहने का मतलब क्या होता है, बट एट दैट ड्यूरिंग दैट एज सॉरी ड्यूरिंग दैट एज ड्यूरिंग दैट टाइम जब तुम पूरे ही रोमांटिक मोड में रहते हो तो तुम बातें मानने लगते हो। शी इज लाइक यार ओके ओके ठीक है, बट वो कैसे था कि उसके मन में था कि भले जो हो, मैं पहले अपना पढ़ाई पूरी पूरी करूंगी। वो उसका एक एडेड एडवांटेज था, इसलिए टुडे शी हैज अ वेरी स्मूथ एंड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। तो वो बचपन से उसके माइंड में था, एंड आई थिंक ये ना हर एक लड़की में होना चाहिए कि यार तुम प्यार भले जिस भी बंदे से करो, तुम्हारे पास एक नौकरी होना जरूरी है, चाहे वो जो 10,000 तो 10,000 ही से तुम्हारे पास एक नौकरी होना जरूरी है। सो दैट was her mentality ever since ever since she knows, because उसके घर पे भी ऐसा अपब्रिंगिंग हुआ है कि बेटा देखो, उसके मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं है, पापा ही he earns, बट अगेन देयर वर फैमिली प्रॉब्लम्स। तो उस वजह से उसके पापा बोलते थे कि देखो बेटा, हमारा कंडीशन तुमने देखा है ना, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, तो यू ऑलवेज हैव टू बी इंडिपेंडेंट। वो उसके और उसके भाई दोनों को बोला गया था। सो अगेन ये इस बात को टालती थी, और वो थोड़ा ना चिढ़ जाता था कि भाई ये ऐसा टाल क्यों रही, जब प्यार करती तो फिर व्हाई इज शी नॉट गेटिंग मैरिड। सो वो बोलती थी कि यार I didn't say I would get married. I will get married, but not at the age of 18. I want to study, pursue, higher education. You also do the same. इतना जल्दी शादी करके तुमको करना क्या है, बच्चे पाल के तुमको करना क्या है, live your life. ये सब वो उस एज में, at that age, she was just 50 at the age of 15 ये ऐसी चीजें उसके बॉयफ्रेंड को समझा रही थी। तो अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ maturity that she had, which is mind blowing. Hats off to you, स्नेहा। बट वो चिढ़ जाता था, बट अगेन फिर ये थोड़ा थोड़ा मना लेती थी उसको। फिर जैसे तैसे करके उनका वो साल निकला, बट अगेन 3-4 बार इनका इस बात को लेके झगड़ा हुआ। उसने बहुत एक ये बना लिया था कि भाई तुझे शादी करे तो 18 साल की उम्र में करना ही पड़ेगा, मैं नहीं वो बट वो मैनिपुलेटिव तरीके से बोलते थे कि यार मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर, तुम इतनी दूर रहती हो, मैं कैसे मिलूंगा तुझसे, क्या कैसे करेंगे, कितने टाइम लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे। शी इज लाइक आई अंडरस्टैंड, बट मैं भी तो मैनेज कर ही रही हूँ ना, इट्स नॉट दैट आई डोंट लव यू एनी लेस, आई डू लव यू टू द मून एंड बैक, बट आई कैन नॉट गिव अप ऑन माई करियर। तो उस बात में लोगों का बहुत बहस होता था ऐसे वैसे करके, एंड देन it was finally time for her to visit Kerala once again, and उसके बॉयफ्रेंड से मिला। तो she was super excited, मतलब वो इतने मतलब पहले वो दोस्त थे तो तभी तक प्रॉब्लम, मतलब तभी ऐसा तो कुछ था नहीं, इट वॉज अ नॉर्मल थिंग कि ओ अभी गाँव जा रहे हैं, बट इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी वॉज गोइंग टू मीट हर बॉयफ्रेंड। सो शी वॉज एक्साइटेड, शी वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मतलब वो वैक्सीन कराई, हेयर कट कराई, आईब्रोज प्रॉपर किए थे उसने। तो उसने फेयरवेल में भी अपने लिए इतना ये नहीं किया जितना वो बॉयफ्रेंड को मिलते वक्त उसने किया। सो शी वाज वेरी 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 एक्साइटेड, एंड फाइनली वो गाँव पहुंची। तो ये स्नेहा जहाँ रहती है ना उसके नानी के यहाँ, वहाँ पे उसके मोस्ट ऑफ द रिश्तेदार उधर ही रहते हैं, उसके चाचा लोग, मामा लोग, नानी लोग, एवरीवन उसके आसपास में रहते हैं। एंड इनके रिलेशनशिप के बारे में इसके एक तो चाचा को पता चल गया, ठीक है। एंड हु वर लाइक चाचा इन द सेंस ऐसे ना कि 20 साल बड़े चाचा, अराउंड हर एज ओनली, मतलब 20-21 साल की, शी वाज 15, एंड उसके चाचा लोग मतलब ऐसे 22-23-25 साल के ही थे। सो जब वो गाँव गई, उसके एक चाचा ने इसको बुलाया कि ये लोग चर्च गए थे, तो उसके एक चाचा ने इसको बुलाया कि देखो मुझे तुमसे एक बात, तुमको कुछ बताना है मुझे, जिस कम साइड। तो वो गई और पूछ क्या हुआ चाचा, तो बोलती कि मुझे पता है तुम्हारा और विश्वा का क्या चल रहा है, एंड इट इज ओके, तो एंड इट्स ओके, आई वुड हैव लव्ड टू सपोर्ट यू। तो ये सुन के वो थोड़ी होगी कि लव्ड टू सपोर्ट यू, मतलब आंट यू सपोर्टिंग ना, व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हो गया, यू डोंट लाइक हिम और एनीथिंग, बिकॉज इन चाचा लोग के थ्रू ही ये स्नेहा विश्वास से मिली। तो शी वाज लाइक अच्छा ना, कभी इन लोग को क्या, इनको क्या हो गया कि ऐसे बोल रहे। तो ही इज लाइक लिसन, काम डाउन, होते रहते हैं लाइफ में। शी इज लाइक क्या हुआ, लाइक आई रियली डोंट नो बेटा, मैं तुमको कैसे बताऊँ, इतने साल तुम गाँव आए, मैंने तुमको बस हंसते हुए देखा है, पता नहीं मैं तुमको कैसे बताऊँ। इसकी फट गई, इसको लगा विश्वा को कुछ हो गया है,
मतलब इसकी जिंदगी तबाह हो गई है, बस अब और कुछ सुनना बाकी नहीं है। तो शी वॉज लाइक जो है बता दो मुझे, आई मीन आई कांट वेट एनी मोर, जस्ट टेल मी व्हाट डिड एनीथिंग हैपन टू हिम, या उसने कुछ बोला क्या हमारे रिश्ते के बारे में कि चल नहीं सकता है, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। सो अगेन देयर वाज दिस लॉन्ग पॉज, आई मीन वो जब कहानी मुझे मेरी दोस्त बता रही थी यार, मैं बोली बता दे भाई क्या है, बट उसने एग्जैक्ट मैं जिस तरीके से तुम लोग को बता रही हूँ ना उसी तरीके से उसने मुझे बताया था। ऐसा हुआ कि वो पहले बताने को रेडी ही नहीं थे कि भाई मैं अपनी बेटी को कैसे ये बात बताऊँ। तो शीज लाइक अरे बात क्या है बताओ, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू यू नो हियर वट एवर कम्स इन, सो जस्ट से इट। मेरे को टेंशन, मेरा बीपी मत बढ़ाओ, मैं हेल्दी हूँ, लेट मी स्टे हेल्दी, जस्ट से व्हाट इट इज। सो फाइनली ही डिसाइड्स एंड वो बोलते हैं कि 2 महीने पहले विश्वा की एंगेजमेंट हो गई एंड ओ माय गॉड द वर्ल्ड शैटर्ड अराउंड हर। मतलब वो इतनी एक्साइटमेंट में आई, इतना सज धज की आई, इतनी उम्मीद के साथ वो आई, और इस बंदे ने उस पर चीट किया। ऐसा चीट किया, ऐसा नहीं कि छोड़ के गया, इसको रखा गर्लफ्रेंड बोल के और किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली। ऐसा नहीं कि किसी और को डेट कर रहा है, एंगेजमेंट कर ली। तो पहले एज यूजुअल जैसी कोई भी लड़की करे, इसने भी, स्नेहा ने बिलीव नहीं किया। शी वाज लाइक नहीं ये कुछ बकवासी बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बस मुझे प्रैंक कर रहे हैं, या फिर बस मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वट एवर इट इज, बट दिस इज नॉट ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू। दैट वॉज द फीलिंग दैट वॉज इन हर, ठीक है। बट अगेन शी हैड टू बिलीव हिम बिकॉज उसके चाचा जी ने विश्वा के एंगेजमेंट फोटोज दिखा दिए। एंगेजमेंट फोटोज मतलब वो रिंग पहना रहा है, वो रिंग पहना रही है, दोनों हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, चर्च के सामने, फैमिली के सामने, पोज करते हुए, सारे फोटोज दिखा दिए उसने। और हर एक फोटो उसने देखा, शीज लाइक मुझे सारे फोटोज दिखाया। और मैंने जब सुना मैं तो बोली कि भाई बंदी खड़ी कैसी थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि छोड़ के चला गया, एंगेजमेंट ही कर ली, और अगले 6 महीने में उसकी शादी है। तो पहले फोटोज देखा, थोड़ा उसको हुआ, एंड देन शी इज लाइक इतने कम एज में इसने कैसे शादी एंगेजमेंट कर ली। उसने चाचा से पूछा, तो उसने बोला, उसने एज क्या बताया उसकी, सो शी वाज लाइक 19, लाइक अश्मिता आर यू मैड, ही इज 28। अगेन इतना एज डिफरेंस, और कैसा था कि वो बंदा छोटा दिखता था अपनी एज से, एंड वो उसको बहुत अच्छे से पता था, तो इसीलिए उसने उस चीज का फायदा उठाया और उसने एज गलत बताया, बट ही वाज फकिंग 28। और 15 साल की लड़की को, मतलब मैं सोच रही हूँ उस लड़की को मन में क्या गया, क्या सोचा उसने कि ऐसे छोटी लड़की का इतना बुरी तरीके से दिल तोड़ने का उसको मन भी कैसे किया, कैसे सोचा उसने। इतनी सारी लड़कियां थी उसकी एज ग्रुप की, इसको ये बच्ची क्यों मिली। The world just literally shattered around her. She was like कि मैं क्या करूँगी, and at that age that was her first boyfriend, her first relationship. उसके सपने थे ना, मतलब पहला बॉयफ्रेंड अपना होता है ना कि यार शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, बुढ़ापा साथ में बिताएंगे, and all of a sudden she just realizes nothing of this is going to happen with him. So she started crying. She was howling and crying. She was howling, crying, स्क्रीमिंग ऑन टॉप ऑफ अ वॉइस, एंड उसने बोला कि किधर है विश्वा, मुझे उससे मिलना है। बट उस बंदे ने, उस चर्च के बाजू में उस बंदे का घर है, वो जैसे ही आए, मतलब जब उसको पता चला ये आई, वो उस दिन चर्च भी नहीं आया, चर्च नहीं आया, घर से बाहर नहीं निकल रहा, उसके फोन्स नहीं उठा रहे, फोन में उसको ब्लॉक कर दे, फेसबुक में सब जगह ब्लॉक कर दे, बिकॉज उसको पता है चाचा ने बता दिया। शी वॉज सो मतलब शैटर्ड। आई वॉज लाइक कि भाई, और बहुत सॉलिड बैंड बजी उसकी, और शी जस्ट कुडंट टेक इट। उसने खाना बंद कर दिया, उसने लोगों से बात करना बंद कर दिया। एक टाइम पे उसके मम्मी पापा भी
डर गए कि भाई इसको हो क्या गया, बिकॉज पहले उनको क्या लगा कि बोर्ड्स हो गए, रिजल्ट आने वाले हैं, उसके टेंशन होंगे, बट इट वॉज नथिंग ऑफ दैट एट ऑल. इट वॉज दिस ब्लडी गाय जिसने बोला कि नहीं मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मुझे शादी करनी है, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता. ये सारे डायलॉग्स उसने उसको बोले थे और उसके साथ ये कर दिया. शी कुडंट टेक इट. मतलब इट्स जस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड कि उसने कोई सुसाइडल अटेम्प्ट्स नहीं किए, वरना इट वाज आई मीन मतलब वो लड़का क्या ही सोच रहा था. एंड आई ऑल्सो फील कि भाई कैसे लोगों का मन करता है ऐसे चीट करने का. नहीं प्यार है तुम बोल के निकलो ना भाई प्यार नहीं है. तुम ऐसे ही लोगों को उल्लू बनाते हो, फीलिंग्स की कदर नहीं है एवे. सो सॉरी गाइज, खांसी भी हो गई मुझे. बट एनीवेज गेटिंग बैक टू द टॉपिक कि मन कैसे करते हैं यार एट एनी एज. आई मीन आई हैड नो वर्ड्स. एंड इसमें भी मैं कुछ और टिप्पणियां देना नहीं चाहती तुम लोग, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम लोग प्लीज ध्यान रखो. अभी लेटली एक रील है जहाँ पे एक बंदा अपने बंदी के लिए थिएटर में वो तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है उस गाने पे नाच रहा है. दूसरे दिन पता चलता है उसने भी खुद चीट किया उसकी गर्लफ्रेंड पे. I mean, I don't understand what's happening in the dating market now. It's not just now, it's been there forever. But social media की वजह से चीजें have blown up so much कि हर दूसरा बंदा या बंदी, and I'm not just talking about boys, girls भी कोई कम नहीं है. Every other girl and boy, they date, they cheat, they just fuck around with people. I don't know what is going on. अब ऐसा है कि हमें कोई पार्टनर चाहिए भी, बट एट द सेम टाइम हम किसी के साथ रहना भी नहीं चाहते बिकॉज भरोसा नहीं है. मुझे बेबी बुलाते हैं लेकिन किसी और के साथ किसी और को फुल गिफ्ट कर रहा है, किसी और के बर्थडे पे जा रहा है. तो बहुत घटिया टाइम है अभी अपना डेटिंग के लिए. सो आई एम नॉट गोइंग टू से कि यू शुड डेट और नॉट, बट तुमको क्या चाहिए, तुम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके रखो, बस इतना ही. अगर पता चले बंदा या बंदी चीट कर रही है, द नेक्स्ट थिंग यू डू इज गेट आउट ऑफ इट. जस्ट गेट आउट ऑफ इट. डोंट स्टे इन दैट रिलेशनशिप, डोंट स्टे विद दैट पर्सन, डोंट गिव अ सेकेंड चांस. दे डोंट डिजर्व अ सेकेंड चांस. तुम चांस दोगे वो फिर से तुम्हारा काटेगा उस. और आज 11 साल हो गए, वो दूसरे रिलेशनशिप में आज तक नहीं आई. उसका प्यार से मतलब भरोसा ही उठ गया है. स्टिल डेट शी सिंगल. हाँ करियर वाइज शी इज डूइंग वेरी गुड. शी इज वेरी गुड विथ हर करियर. वो इंडिपेंडेंट है, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है उसकी सिंगल लाइफ में. But does she want to get into a relationship? Not at all. Does she want to get married? Not at all. Does she want to have babies? Maybe she'll adopt. ऐसे एक बंदे ने just took her one guy to make such a decision. So yeah, that was it. I mean, now she's doing amazing in her career, but personal life की तो लग पड़ी है. उसने किसी और को फिर डेट नहीं किया, प्यार से उसका भरोसा ही उठ गया. So yeah, that was it. That was the story of Sneha. I mean, मैंने जब सुना तो मैं बोली यार कैसे और वो इतनी सुंदर लड़की है ना गाइज. मैं आई कांट डिस्क्लोज हर डिटेल्स, वरना मैं उसका फोटो लगा के तुमको दिखाती भाई इतनी सुंदर लड़की के साथ ऐसा हुआ है. So yeah, that's it. And I hope you guys enjoyed this video. और जैसा मैंने कहा, I will definitely try to post my videos regularly. 2 videos per week. यार मैंने प्लान करके रखा है मंडे एंड फ्राइडे, बट वर्क स्ट्रेस की वजह से कभी कभार वो आगे पीछे हो जाता है. तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग मैनेज करिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब से आई विल मेक श्योर दैट आई अपलोड 2 वीडियोज़ एवरी सिंगल वीक. एंड आप लोग भी बताइए आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए, कुछ चेंजेस और चाहिए, किसी और टाइप के वीडियोस चाहिए, स्टोरी टाइम ही चाहिए कि कुछ सेल्फ हेल्प टिप्स भी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए. एंड मैं वैसे वीडियोस डालूंगी, आप जैसे ही सजेस्ट करेंगे मैं वैसे वीडियोस डालती रहूँगी, वरना मेरे दिमाग में जो आएगा मैं वैसे ही वीडियोस डालूंगी. एज सिंपल इज दैट. ओके, सो या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय.